प्यारे छात्र, भौतिक विज्ञान 4 तारीख को होने वाला है। क्लास 12। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 70 के होंगे, जिसमें आपको नोट प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, खंड ब, खंड अ और खंड ब तथा खंड स और द तथा खंड य निर्धारित होंगे, जिसमें 5 खंड हैं। बहुविकल्पी प्रश्न खंड 1 से आपका बहुविकल्पी आएगा, जो 1 अंक के होंगे। खंड ब से अति लघुत्तरी 1 अंक के होंगे। खंड स से 2 अंक के होंगे। खंड द से 3 अंक के होंगे तथा खंड य से 5 अंक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रतीकों के समानार्थ अंक उपलब्ध होंगे। पहला क्वेश्चन है खंड अ में। पहला क्वेश्चन खंड अ में दिया गया है कि विद्युत प्लक्स का मात्रक है। विद्युत प्लस किसका मात्रक है? विद्युत प्लस का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र B में U से गतिमान आवेश के कारण लगने वाले बल F बराबर होता है Q इंटू VB। क्वेश्चन संख्या 2, यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के तरंग क्रमशः सदिश और चुंबकीय सदिश है, तो चुंबकीय तरंग के संचरण की अनुदिशी कैसी होगी? तो इनकी अनुदिशी क्वेश्चन संख्या 4 होगा E इंटू बी के। 4 डायोप्टर 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों को संपर्क में रखा गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये डायोप्टर होगा -25 सेंटीमीटर। एक धातु के पृष्ठ पर 6V ऊर्जा के प्रोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा E4 विरोधी विभव होना चाहिए। विरोधी विभव आपका 2V होना चाहिए। P द्वारा अर्धचालक बनाने में शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य क्या होता है? इसमें मिलाने वाला एंटीमनी होनी चाहिए। खंड ब आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें विशिष्ट चालकता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता V/Q होता है विशिष्ट चालकता, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई से धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजन। चूँकि चित्र के माध्यम से हम इसको दिखाएंगे कि इस पर धारावाही पर लगने वाला बल जो है, धारावाही चालिकाओं के व्यंजन स्थापित कीजिए। 10 ओम प्रतिरोध 10 हेनरी में कुंडली 50 वोल्ट जोड़ी जाती। कुंडली की संचित ऊर्जा बताइए। तो संचित ऊर्जा 1/2, सूत्र इसका है 1/2 गुणे mv²। तो यह होगा 4 संचित ऊर्जा 40 न्यूटन प्रति होगा। क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। जब किसी पृथ्वी या किसी केंद्र से बल रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर कार्य करती हैं, उसे क्रांति कोण की परिभाषा कहते हैं, अर्थात क्रांति कोण कहते हैं।
हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 3 है, तृतीय बोर की कक्ष संख्या कितनी होगी? प्रथम की 33 है तो तृतीय का जो है 1.5 आएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी त्वरक के विभव का मानक ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य 1 है। इनका तरंगदैर्ध्य मान जो है 0.2 होगा। 6 ओम मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि प्रतिरोध बराबर सूत्र है VMFC, तो उसका प्रतिरोध जो है 8 ओम हो जाएगा। किसी प्रिज्म के अल्प विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोण कितना होगा? उसका अपवर्तनांक कोण जो है 0 होगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा था किलोग्राम में MeV कितनी होगी? MeV 1 किसी भी द्रव्यमान में किलोग्राम में मात्रक उसका जो है 1086 पॉइंट होगा। संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में मापी गई विद्युत धारा क्या है? इसका प्रतिरोध नगण्य है। PN डायोप्टर होता है, जिसमें इसका 3.6 होगा। खंड द विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य? विभव प्रवणता विद्युत की तीव्रता से संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। विद्युत संबंधित क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। प्रोटॉन, अल्फा तथा न्यूट्रॉन के कणों में गतित ऊर्जाओं का प्रोटॉन की वृत्ताकार 10 सेमी है। अल्फा कणों की त्रिज्या ज्ञात करनी है। फैराडे का नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दीजिए, जिसमें फैराडे का 2 नियम होता है। क्वेश्चन संख्या 5 दिया है, विद्युत चुम्बकीय की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुम्बकीय परमाणु मॉडल अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, विद्युत चुम्बकीय पदार्थ, 3 प्रकार की चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिनका अनुचुंबकीय कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र, ये होते हैं। इनकी व्याख्या जो है हमें विस्तार से करनी है। 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद LCR की श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध या अथवा उच्च ट्रांसफार्मर की संरचना, फेरों की संख्या क्रमशः 100,000 है। कुंडली में AC लगाई गई है। परिणाम अनुपात, द्वितीय कुंडली की बोल्ट, इनके ज्ञात करने के लिए आप बहुत आसानी से ऊंचाई ट्रांसफार्मर की संरचना बना सकते हैं और बनाने के बाद उन्हें फेरों की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे ये ट्रांसफार्मर होते हैं, इस ट्रांसफार्मर में पत्तियां जो है लगी होती हैं, इनकी फेरों की संख्या अनुपात में गिनी जाती है। जिसे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 100 से 400 प्लेटों की संख्या है तथा उसमें 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो परिणाम अनुपात कितना होगा? तो परिणाम अनुपात जो है 2.40 वोल्ट होगा। तृतीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले वोल्ट कितना होगा? मैक्सवेल विद्युत चुम्बकीय त्वरण की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत, तरंग संतोषी और विनाशकारी वितरण का चित्र के माध्यम से आप दिखा दीजिए। शर्तें कैसी होती हैं? वैद्युत विभव के नियम, प्रकाश वैद्युत विभव के नियम की व्याख्या दीजिए। स्थिर वैद्युत विद्युत की गॉस का प्रमेय लिखने के लिए आप प्रदर्शन कर दीजिए। ये गॉस का नियम किस पर कार्य करता है? समांतर प्लेट में संधारित्र का व्यंजन स्थापित कीजिए। पैरा विद्युतांक का ही है। अब इसकी रेखाएं, बल रेखाएं कैसे कार्य करती है? सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र होता है। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जब किसी लेंस में 2 लेंस लगाया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल लेंस लगा होता है।
और इसे आवर्धन क्षमता घटाई बढ़ाई जा सकती। इसमें उत्तल लेंस, लेंस प्रथम और लेंस द्वितीय दो लेंस होता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। इसका फिगर इस तरह हम दिखाएंगे। न्यूनतम दूरी बनता है 0 पर। प्रकाश विवर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी पतली झिर्री के विषय में समझाइए। पीएन डायोड और परिपथ आर डायोड का चित्र के माध्यम से दृष्टिकारी को समझाइए। क्वेश्चन दोनों एक ही है। तो इस तरह से इस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप देख करके जाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।